नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, मैं आज कौन सा टॉपिक लेकर आई हूँ, विकारी शब्द। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विकारी शब्द को समझने से पहले देखते हैं विकार का अर्थ क्या होता है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। तो किसके कारण परिवर्तन और बदलाव? लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तन और बदलाव। तो इस प्रकार विकारी शब्द की परिभाषा क्या बनती है? जिस शब्दों में लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तन या बदलाव आ जाए उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। बच्चों, विकारी शब्द को उदाहरण से समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि विकारी शब्द होते कौन कौन से हैं। तो विकारी शब्द के भेद में देखते हैं। पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। बच्चों, मैंने विकारी शब्द के भेद पहले इसलिए बताएं जिसमें फिर आपको उदाहरण से समझने में आसानी हो जाएगी। आइए उदाहरण को देखते हैं। देखिए बच्चों, मैंने उदाहरण में क्या लिखा है? लड़का खेल रहा है। अब ये जो वाक्य मैंने लिखा है लड़का खेल रहा है, इसमें लड़का शब्द संज्ञा है और खेल रहा शब्द जो है क्रिया है। जैसे मैंने आपको बताया था विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं। अब इनमें परिवर्तन किसके कारण आता है? लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तन आता है। अब ये जो वाक्य है लड़का खेल रहा है, अगर हमने इसमें लिंग बदल देते हैं तो वाक्य कौन सा बन जाता है कि लड़की खेल रही है। अब इसके बाद अगर हमने उससे वचन बदलते हैं तो लड़का खेल रहा से क्या हो जाता है? लड़के खेल रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम जब काल बदलते हैं से लड़का खेल रहा है, ये वर्तमान काल में है। अगर हमने काल बदल दिया भूतकाल तो लड़का खेल रहा था। तो बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो परिभाषा बताई थी विकारी शब्द की कि जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। तो किन शब्दों में आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब आपको ये विकारी शब्द की परिभाषा अच्छे से स्पष्ट हो रही होगी। आइए और उनको उदाहरण से समझते हैं। आइए बच्चों, और उदाहरण से समझते हैं। जैसे संज्ञा शब्द में बेटा, बेटी, बेटे। सर्वनाम शब्द में मेरा, मेरी, मेरे। विशेषण शब्द है नीला, नीली, नीले। उसी प्रकार क्रिया शब्द में कैसे परिवर्तन आता है? जा रहा है, जाएगा और जा रहा था। तो बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि संज्ञा शब्द, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये शब्द विकारी शब्द होते हैं। और इसमें विकार किस लिए आता है? लिंग, वचन और काल के कारण। तो आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।